नमस्कार नेवी सोल्जर्स। नमस्कार एसएसआर एमआर सोल्जर्स। आज का जो अपन का सेशन रहने वाला है ये करंट अफेयर्स का रहेगा। यानी क्या पता आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न यदि महाकुंभ से पूछ ले, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हुआ आप सबको पता है अपने प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। और क्या पता आपका प्रश्न पूछ ले 26 जनवरी से, क्योंकि 26 जनवरी हुई है अपने 2025 की 26 जनवरी। कौन सी वर्षगांठ थी, कौन मुख्य अतिथि थे, गेस्ट कौन थे, 15 अगस्त से पहले, अभी 15 अगस्त आया नहीं, 26 जनवरी अपना पर्व जो है बीत चुका है। तो यहाँ से आपका प्रश्न डिफेंस में पूछा जा सकता है। डिटेल में जानेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। शुरू करते हैं अपन। तो सबसे पहले मेरे वीरे महाकुंभ को पढ़ेंगे और उसके बाद अपन 26 जनवरी को पढ़ेंगे, ठीक है। या पहले चलो 26 जनवरी को ले लेते हैं। 26 जनवरी की यदि मैं बात करूं दोस्तों, 26 जनवरी 2025 की जो वर्षगांठ है ना, 26 जनवरी 2025 की जो वर्षगांठ है दोस्तों, ये आपके कौन सी वर्षगांठ थी यदि आपको पूछे ये कौन सी वर्षगांठ थी, तो आप क्या बताओगे? ये 76वीं वर्षगांठ थी। 76 76वीं वर्षगांठ थी अपने 2025 की ये 26 जनवरी। ये आपको याद रखना दोस्तों। आप सबको ये तो पता है ना 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है मेरे वीरे? 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो जब से संविधान लागू हुआ उस समय से अपना 26 जनवरी या अपन कह सकते हैं गणतंत्र दिवस, या अपन कह सकते हैं कौन सा, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था। यहाँ पर अपने गेस्ट कौन थे, मुख्य अतिथि कौन थे, किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आप सबको याद रखना है ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इनका नाम था प्रोबोवो सुबियांतो। नाम था प्रोबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। आप सबको पता है दोस्तों, ये भी आपको साथ में याद रख सकते हो। स्टैटिक भी साथ में क्लियर हो रहा है। अब देखो आगे बात करते हैं राजपथ। राजपथ जहां गणतंत्र दिवस की परेड होती है, आप सबको पता है रिपब्लिक डे पर अपने राजपथ पर जो परेड होती थी, अब किस नए नाम से जाना जाता है? तो ये राजपथ है, इसका नाम बदलकर अब कर दिया गया दोस्तों कर्तव्य पथ। ये आपको याद रखना है, राजपथ का नया नाम बदले गए। नाम में प्रश्न पूछा करंट अफेयर्स का, राजपथ का अभी वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? ये आपका कर्तव्य पथ है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो बात करते हैं। अगली स्लाइड पे अपन बात करते हैं महाकुंभ के बारे में। दोस्तों कुंभ मेले की यदि मैं बात करूं, ये कुंभ मेला 4 पवित्र जगह पर बढ़ता है। 4 पवित्र जगह कौन कौन सी है गुरुजी, और क्यों ये 4 पवित्र जगह ही क्यों चुनी गई गुरुजी, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। ये 4 पवित्र जगह दोस्तों, यहाँ पर पवित्र स्थल दे रखा है, यहाँ पर नदी का नाम दे रखा है कि नदी के तट पर है, और ये राज्य दे रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहला आता अपन हरिद्वार। हरिद्वार किस नदी के तट पर है दोस्तों? ये गंगा नदी के तट पर है। और ये हरिद्वार किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। फिर आता है अपना उज्जैन, ये शिप्रा नदी के किनारे है, और उज्जैन आप सबको पता है मध्य प्रदेश में आता है। अगला आता है नासिक सिटी, और नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर है, और किस राज्य में है नासिक? तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रयागराज, और प्रयागराज दोस्तों गंगा और यमुना और सरस्वती इन तीनों नदियों के संगम पर पड़ता है, अपन कह सकते हैं। और ये किस राज्य में है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो ये अपन के 4 जगह है जहां पर आपका कुंभ मेला आयोजित होता है दोस्तों। और अब की बार जो महाकुंभ मेला हुआ वो कहां पर हुआ? प्रयागराज में। इन्हीं तीनों नदियों के संगम पर। आप सबको पता है कि एक दिवस था कि भाई आज तीनों नदियों का संगम है, सबसे ज्यादा मेला भरा जाएगा। उस दिन भीड़ भी बहुत ज्यादा हुई थी दोस्तों। ये 4 जगह क्यों चुनी गई? तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु और जो भी राक्षस है उनके बीच अमृत को लेकर युद्ध होता है और लड़ाई होती है। तो वो अमृत को एक तरफ तो अपने राक्षस कोस रहे हैं, एक तरफ भगवान के ना तेरे को ना देंगे। तो इस तरह करते करते उस अमृत की बूंद इन 4 जगह गिर गई। हरिद्वार गिरी तो पवित्र हो गया, उज्जैन गिरी वो अमृत हो गया, नासिक गिरी वो अमृत हो गया, प्रयागराज गिरी वो अमृत हो गया। यानी उस अमृत से ये कहा गया कि जो ये अमृत पी लेगा वो कभी नहीं मरेगा, वो अंबर हो जाएगा। तो इसी लड़ाई में ये जो है अमृत इन 4 जगह पर गिर गया, और ये 4 जगह
भगवान की नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो गई, मेरे वीरे, और अमृत हो गई। तो यहाँ पर जो भी जाएगा उसका पाप धुल जाएगा, अपन ऐसा मानते हैं आस्था के रूप में। ठीक है, तो ये चारों जगह आपको याद रखना, यहाँ पर अपना कुंभ मेला बढ़ता है। अब अपने 2024-25 वाले कुंभ की बात करते हैं, तो ये अपना जो है कुंभ मेला प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होता है। कुंभ मेला कितने सालों में? 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। यदि अर्ध कुंभ की बात करें तो अर्ध कुंभ यानी आधा 6 साल बाद अर्ध कुंभ प्रयागराज और हरिद्वार में भरा जाता है। महाकुंभ प्रत्येक महाकुंभ, अब की बार महाकुंभ था, आपको याद रखना कौन सा था, अब की बार महाकुंभ था, प्रत्येक 144 वर्ष में एक बार प्रयागराज में, 144 वर्ष बाद। ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, ये जो महाकुंभ आयोजित हुआ कितने वर्षों बाद? तो 144 वर्षों के बाद आयोजित किया गया। दोस्तों माघ कुंभ एक होता है, माघ कुंभ। एक महाकुंभ की बात करें तो प्रयागराज में जनवरी और फरवरी में होने वाला ये वार्षिक आयोजन है, हर वर्ष में आयोजित होता है, जिसे माघ कुंभ कहा जाता है, ना कि महाकुंभ कहा जाता है। और जो 2025 का दोस्तों ये आयोजन हुआ कुंभ मेले का, ये जिसे 2025 महाकुंभ से नाम से जाना जाता है, इसकी यदि बात करें दोस्तों तो ये आपका जनवरी से, ये आपका जनवरी और फरवरी में आयोजित प्रयागराज में किया गया। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है और भारत में त्रिवेणी संगम पर होने वाला ये अपना महाकुंभ था। त्रिवेणी संगम क्यों? तीनों नदियों का संगम, ये वाला अपन अभी बात की ना, गंगा यमुना सरस्वती, तो ये वाली अपन ने अभी ये भी अपन ने बात कर ली कि तीनों नदियों के संगम पर ये भरा गया महाकुंभ 2025 जनवरी फरवरी में आयोजित हुआ, प्रयागराज में आयोजित हुआ। ये आपको याद रखना है। प्रयागराज आप सबको पता है सिटी किस नदी के किनारे है? गंगा यमुना के नदी के किनारे है, ये भी आपको पता है। ठीक है, हरिद्वार किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे, जैसा कि अपन ने बात कर ली है अभी, ये अपने 4 जगह भरता है, तो ये अपने गंगा नदियों के किनारे भी एक साथ में स्टैटिक जीके क्लियर हो रहा है, नदियों के किनारे सिटी वाला टॉपिक। तो 26 जनवरी पर अपन ने बात की कि इंडोनेशिया का राष्ट्रपति आए थे और 76वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। और एक अपन ने बात की थी जो परेड होती है जहां पर राजपथ पर, उसका नाम अब हो गया कर्तव्य पथ। और उसके बाद अपन ने महाकुंभ की बात की। ठीक है, कितने सालों बाद होता है और कहां पर आयोजित किया गया और क्यों आयोजित किया जाता है, कहां कहां पर 4 जगह, जहां पर ये प्रश्न ऐसे भी पूछ ले कि इनमें से किस जगह पर कुंभ मेला नहीं भरता है, तो इनमें से 4 जगहों की जगह एक जगह आपको दे देगा, यहाँ पर एक जगह दे देगा, नासिक की जगह आपको दे देगा, अहमदाबाद दे देगा, अहमदाबाद। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी ये जो है ये यहाँ पर भरता है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये छोटा सा टॉपिक था नेवी वालों, कैसा लगा जरूर बताना। कल अपन जो टॉपिक करेंगे नेवी वालों, आपका सैन्य अभ्यास का करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज, क्योंकि मैं अब सुबह सुबह आपका करंट अफेयर्स क्लियर करवा दूंगा। आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है तो करंट अफेयर्स एक बार अपना क्लियर हो जाएगा। अपना ख्याल रखें। जीके सीरीज पर जो भी सोल्जर्स पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। जैसे ही नई क्लास और लाइव वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। रात में 8 बजे सभी सोल्जर्स जरूर पधारे अपने यूट्यूब पर। 8 बजे होती है बहुत ही शानदार वाली प्रश्नोत्तरी। मेरे सारे वीर जुड़ते हैं और अपन शानदार तरीके से याद करते हैं ट्रिक से। मिलेंगे 8 बजे। जय हिंद, जय भारत।